दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं पावर फ्लो डायग्राम ऑफ मोटर। ठीक है, मोटर का पावर फ्लो डायग्राम देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं मोटर में तो वो कैसे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क जनरेट होता है, उस बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे रोटेट होता है। आप उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, जब मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल इनपुट जब देते हैं तो उसमें से क्या होता है कि कुछ उसमें से कॉपर लॉस के फॉर्म में उसमें ड्रॉप हो जाता है, कुछ पावर उसमें कॉपर लॉस के फॉर्म में उसमें क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। भाई कॉपर लॉस होगी क्योंकि बाइंडिंग्स हैं, फील्ड पे भी बाइंडिंग है, स्टेटर पे भी बाइंडिंग है, रोटर पे भी बाइंडिंग है, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट से कॉपर लॉस होने के बाद जो पावर रिमेनिंग होती है, शेष होती है, वो पावर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ही क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क बनाता है, जिसके वजह से आपका मोटर क्या करता है, रोटेट करता है। अब मोटर में रोटेशन आ गया। अब जब रोटेशन आ गया तो बियरिंग में आपका जो रोटर है, शाफ्ट है, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शनल लॉस भी होंगे और साथ ही साथ इसमें क्या होंगे, रोटर में आपके आयरन लॉस भी होंगे। क्यों? क्योंकि रोटर में एसी सप्लाई आ जाएगी। स्टेटर में तो डीसी होती है, रोटर में क्या आ जाएगी, एसी सप्लाई आ जाएगी। जब रोटर में एसी सप्लाई आ जाएगी तो एसी सप्लाई के कारण कुछ मात्रा में क्या होंगे, आयरन लॉस भी हो जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में से क्या होगा कि अब जो हमने सप्लाई पावर दिया है उसमें से कुछ कॉपर लॉस हो गया, कुछ जो पावर बचा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट हो गया। अब जो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर में से क्या होगा, फ्रिक्शनल आयरन लॉसेस भी क्या होंगे, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें से कुछ पावर इस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे। अब जो पावर हमें मिलेगा वो मैकेनिकल पावर के फॉर्म में हमें क्या होगा, रोटर के शाफ्ट पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पावर फ्लो डायग्राम को यानी कि पूरे पावर्स को एक लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर फ्लो डायग्राम कहते हैं। दोस्तों देखिए, आपको मैं बताना यही चाहता हूं कि जो इसमें सप्लाई आपने इलेक्ट्रिकल पावर दिया उसमें से कुछ पावर कॉपर लॉस के फॉर्म में लॉसेस हो गए, जो पावर बचा वो उस पर टार्क जनरेट कराने के काम में यूज हुआ। और फिर उसी पावर में से क्या हुआ, ये फ्रिक्शनल आयरन लॉसेस उस पावर में से सब्ट्रैक्ट हुए। इसी में से जब रोटेशन हुआ उसमें तो फ्लक्स कटे रोटर पे, रोटर से जब फ्लक्स कटे तो रोटर में ऐसी सप्लाई आई, तो उसके वजह से क्या हुआ कि उसमें आयरन लॉसेस भी होने लगे, बैक ईएमएफ जिसको हम कहते हैं, आयरन लॉसेस भी होने लगे। अब आयरन लॉसेस होने की वजह से अब क्या हुआ, इसमें फ्रिक्शन लॉसेस भी होगा क्योंकि रोटेशन आ गया है। तो आयरन और फ्रिक्शन लॉस इस इलेक्ट्रिकल पावर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो पावर हमें मिलेगा वही पावर हमको रोटर पे मिलेगा, उसी को मैकेनिकल पावर आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सिंपल लाइन डायग्राम में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी मोटर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कैसे जो टार्क एंगल क्या होता है वो कैसे बनता है, उससे संबंधित जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन कैसे होता है। फिर हम अगले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।